नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी लोशन, जो नेचुरल बॉडी लोशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉप के अल्टरनेटिव्स आपको बताए थे कि कैसे आप केमिकल बेस्ड जो सोप होता है उसका यूज ना करके कैसे नेचुरल आप तरीके से नहा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे घर में, हमारे रसोई घर में चीज़ें होती हैं जिनका आप यूज करके आप सौंफ से दूर रह सकते हैं और अपनी त्वचा को दमकती और चमकदार बना सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी लोशन के बारे में। जब हम उनसे नहाते हैं तो नहाने के बाद कई बार होता है कि हम बॉडी लोशन का यूज करते हैं अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए, जिसमें भी केमिकल होता है, तो उसका भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो आज जैसे हम आपके लिए लेके आए थे कि सौंफ के जो अल्टरनेटिव्स थे कि हम नहाने के तरीके कौन कौन से हैं, कैसे नहाएं, तो आज ऐसे ही हम बॉडी लोशन घर पे कैसे यूज करें। हमारे रसोई घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केमिकल बेस्ड हम बॉडी लोशन का यूज ना करके अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए हम उनका यूज करें, तो हमेशा हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग रहेगी और कभी भी स्किन प्रॉब्लम हमें नहीं होंगी और हमारी जो त्वचा है वो हमेशा दमकती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं तरीकों के बारे में। आप इनको ज़रूर लाइफ में अपनाइएगा और अपनी फैमिली को भी इन्हीं चीज़ों को अपनाने के लिए कहिएगा, ताकि आपकी लाइफ हमेशा स्मूथ रहे, आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और जवां बनी रहे। नंबर 1 पर आता है मस्टर्ड ऑयल। देखो, जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद अपनी बॉडी को टॉवल से अच्छी तरह से रगड़ के हम साफ़ कर लेते हैं। तो अगर हम दादी नानी की अगर हम अपनी बात करें तो वो क्या करते थे, नहाने के बाद थोड़ा सा हाथों में मस्टर्ड ऑयल लिया, उसको हाथों पे रब किया और पूरी बॉडी के लगा लिया, हल्का हल्का मसाज से कर ली। तो इससे क्या हो जाएगा, बॉडी पूरी तरह से मॉइस्चराइज हो जाएगी और बिल्कुल भी स्किन ऐसी दमकती नज़र आएगी। फिर आप कहेंगे कि ये तो कई बार हमें मस्टर्ड ऑयल ये लगता है कि इसमें से तो तीखी थोड़ी सी स्मेल आती है, तो हम क्या करें। तो इसकी जगह पर आप कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारी बॉडी को प्योरीफाई करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, स्किन हमारी हेल्दी हो जाएगी और दमकती हो जाएगी। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये भी सेकंड ऑप्शन है और बहुत ही बढ़िया। कभी आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी और देखेंगे आप हमेशा आपकी जो त्वचा है वो हमेशा जवां बनी रहेगी। फिर ये आता है कि कई बार हम चलो सरसों के ऑयल का यूज नहीं करते, कोकोनट ऑयल का यूज नहीं करते, तो आप एक थर्ड तरीका अपना सकते हैं। वो कौन सा है, जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं, पहली बात तो जब आप रात को सोने जाएं तो उससे पहले आप ज़रूर नहाएं। तो इससे हम काफ़ी तरोताज़ा महसूस करते हैं, हमें अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है और बहुत कम टाइम में हमारे 6 आवर्स में नींद कंप्लीट हो जाती है और हम सुबह बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, उठते हैं। तो जब आप शाम को नहाते हैं, नहाने के बाद आप क्या करें, अपने हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं, नाखून हैं, इन पे कोकोनट ऑयल की मसाज करें या घी की मसाज करें, हल्की हल्की। आप नाभि में तेल लगाएं या जो हमारा देसी घी है वो लगाएं। नाक में आप 1-2 ड्रॉप्स नारियल के तेल की या घी की आप डालें। तो आप देखेंगे जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी पूरी बॉडी मॉइस्चराइज हो चुकी होगी। आपकी बॉडी में आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कोकोनट ऑयल या जो घी है वो लगाया है, अब भी आपकी बॉडी में बरकरार है। तो ये भी हमें, ये तरीका आप अपना सकते हैं, बहुत अच्छा फील आप करेंगे। आप करके देखिएगा और फिर आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद ही ये लगेगा कि इसने तो चमत्कार कर दिया है। 4th नंबर पर आता है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। नहाने के बाद बॉडी को टॉवल से रब करके अच्छी तरह से साफ़ कीजिएगा और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर आप पूरी बॉडी के ऊपर उसको हल्की हल्की मसाज करते हुए और आप उसका यूज कीजिएगा। आप देखेंगे इससे बढ़िया
कोई आपको फ्रेशनेस आएगी ही नहीं। आप ये लगेंगे कि हमारी पूरी बॉडी इतनी मॉइस्चराइज हो गई है, जो केमिकल फ्री होता है। ज़रूरी नहीं आप मार्केट से एलोवेरा जेल लेकर आए, आप घर पे भी एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। छोटे से आप गमले में लगा सकते हैं और ये काफ़ी जल्दी फैल भी जाता है। और इसको आप घर पे ही बनाइएगा। इसको काट के इसका जो गुद्दा है वो निकाल के मिक्सी में इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके और इसमें गुलाब जल मिला के और छान लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ये केमिकल फ्री आपका एलोवेरा जेल बन जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए आप 10-15 दिन के लिए इसको रखिएगा, फिर आप दूसरा बनाइएगा। तो इसमें केमिकल भी नहीं होगा, हमारा कोई खर्च भी नहीं आएगा और हेल्दी हमारी बॉडी के लिए रहेगा। तो नहाने के बाद अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए आप एलोवेरा जेल का यूज करें और काफ़ी फ्रेशनेस आप महसूस करेंगे। 5वें नंबर पर आता है हमारा दूध से नहाइए। हमने आपको बताया था इस सोप का अल्टरनेटिव कि आप दूध से नहाएंगे तो ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है मॉइस्चराइज हो जाएगी। जब हम दूध से नहाते हैं तो जो जितना भी मैल है बॉडी पे से वो उतरने लगता है और देखेंगे बिल्कुल दूध का कलर ही चेंज हो जाता है और पूरी तरह से जो हमारी बॉडी है वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज हो जाती है। तो किसी भी मॉइस्चराइज़र को यूज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम दूध से नहाते हैं तो। 6ठे नंबर पर आता है दूध में आप शहद मिलाइए, गुलाब जल मिलाइए और नहा लीजिए। और अगर चाहें तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी साथ में मिला सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिला के और जब आप इससे नहाएंगे तो ये आपकी बॉडी क्लिनजिंग भी करेगा, आपका सोप का भी अल्टरनेटिव रहेगा और सेकेंडली आपका ये बॉडी लोशन का भी काम करेगा, बॉडी को मॉइस्चराइजर करने का भी काम करेगा और आपकी जो त्वचा है वो काफ़ी दमकती नज़र आएगी। आप ज़रूर इसको यूज करके देखिएगा और फिर रिजल्ट देखिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑलिव ऑयल। ये भी काफ़ी अच्छा होता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का जब हम नहाने के बाद हम यूज करेंगे तो ये बॉडी को पूरी तरह से मॉइस्चराइज कर देगा। और लास्ट नंबर पर आता है हमारा आलमंड ऑयल। जब हम आलमंड ऑयल का यूज करते हैं तो चिपचिपा भी नहीं होता है, स्टिकी भी नहीं होता है और इससे हम ये भी नहीं सोच सकते कि हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत थोड़ा सा लेकर और आप बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो आपकी देखेंगे आपकी बॉडी पूरी तरह से गुलाब की तरह खिल जाएगी और बहुत अच्छा फ्रेशनेस महसूस कीजिएगा। तो ये सब आप बॉडी लोशन के हमने आपको अल्टरनेटिव बताए और यूज करके देखिएगा। कभी भी नेवर एंड नेवर यूज एनी केमिकल बेस्ड बॉडी लोशन एनी शॉप, क्योंकि अगर आप साबुन का यूज करते हैं मार्केट से लेकर, अगर आप किसी भी बॉडी लोशन का यूज करते हैं, अगर आप किसी भी क्रीम का यूज करते हैं, कोई भी ऐसी जो हम लेकर आते हैं क्रीम वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं मार्केट से, एक तो देखो वो बहुत महंगी होती है, सेकेंडली हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं उनमें एंट्री करके हमारे स्किन के अंदर चली जाती है, एंट्री कर जाती है और हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं बॉडी के अंदर उनको किल्स कर देती, मार देती हैं और काफ़ी हार्मफुल हमारे लिए होती हैं। तो आप लाइफ में कभी भी आप केमिकल बेस्ड किसी भी चीज़ को अपनी बॉडी के ऊपर कभी भी अप्लाई मत कीजिएगा। अपने परिवार में भी कभी इन चीज़ों को नहीं रखिएगा, क्या ताकि ऐसा ना हो कि फैमिली मेम्बर्स यूज कर रहे हैं आप इनसे बच रहे। नहीं, सभी को सजेस्ट करो आप कि इनका हम यूज नहीं करेंगे, आज से ही हम छोड़ देंगे और हमेशा अपनी स्किन को चमकती दमकदार और लाइफ लॉन्ग जो है वो हेल्दी रहेगी। हम बुढ़ापे से दूर रहेंगे। अगर देखो स्किन अगर हमारी अच्छी है, अगर हम केमिकल्स बॉडी के ऊपर लगाते रहे या मैं केमिकल्स फेस के ऊपर लगाते रहे तो जल्दी रिंकल्स हमें दिखाई देने लगते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। लेकिन यकीन मानिए अगर आप इन सब का यूज करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो हमेशा दमकती रहेगी और आप 40 की एज में भी 30 के नज़र आएंगे और 30 की एज में आप 20 के नज़र आएंगे और काफ़ी सुंदर लुक आपका लगेगा। कभी भी आपको बाहर कहीं भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप इन सब बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे, लाइफ में अपनाएंगे और हमेशा स्वस्थ और हेल्दी बने रहेंगे।